एक छोटे से गांव में रवि अपनी माँ के साथ रहता था। घर में गरीबी थी, लेकिन उसके दिल में बड़े सपने थे। माँ, बेटा अपना ध्यान रखना। रवि, आप चिंता मत करो माँ, आज कुछ न कुछ काम जरूर मिलेगा। हर सुबह रवि बाजार के पास मजदूरी की तलाश में जाता था। वह चाहता था कि एक दिन अपनी माँ की सारी परेशानियां दूर कर दे। उस दिन भी वह काम की उम्मीद में बाजार पहुंचा, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। रवि धीरे से, शायद आज भी काम नहीं मिलेगा। दोपहर तक उसका पेट भूख से मरोड़ खाने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटे से भोजनालय पर पड़ी। बाहर एक बोर्ड लगा था, 5 रुपए की थाली। रवि, सिर्फ 5 रुपए में खाना? रवि को यकीन ही नहीं हुआ। उसने अपनी जेब टटोली। रवि, अरे मेरे पास तो सिर्फ 3 रुपए है। भूख बहुत थी, लेकिन स्वाभिमान उससे भी बड़ा था। रवि चुपचाप वहां से लौटने लगा। बूढ़ा मालिक, अरे बेटा जरा रुको, भूखे हो क्या? रवि की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमक उठी। रवि, बाबा मेरे पास सिर्फ 3 रुपए हैं, मैं उधार नहीं लेना चाहता। बूढ़ा मालिक मुस्कुराकर, बेटा यहाँ भूख पैसों से बड़ी नहीं होती। कुछ ही देर में रवि के सामने गर्मा गरम थाली रख दी गई। दाल, चावल और सब्जी की खुशबू से उसका मन भर आया। कई दिनों बाद वह पेट भरकर खाना खा रहा था, लेकिन तभी उसे अपनी माँ याद आ गई, जो घर पर भूखी उसका इंतजार कर रही थी। रवि, बाबा मेरी माँ भी बिना खाए मेरा इंतजार कर रही होंगी। बूढ़े मालिक ने बिना कुछ कहे एक और थाली पैक करवा दी। बूढ़ा मालिक, इसे अपनी माँ के लिए ले जाओ। रवि, लेकिन पैसे? बूढ़ा मालिक, उसकी चिंता मत करो। रवि खुशी खुशी घर की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह पेड़ के नीचे बैठी थी। कमजोरी से उसका शरीर कांप रहा था। रवि, दादी क्या आप भूखी हैं? बूढ़ी औरत, हाँ बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रवि के हाथ में माँ के लिए लाया हुआ खाना था। एक तरफ माँ की भूख थी, दूसरी तरफ इस बूढ़ी औरत की जान। रवि गहरी सांस लेकर, दादी ये खाना आप खा लीजिए। बूढ़ी औरत, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। कुछ ही देर में बूढ़ी औरत के चेहरे पर जान लौटने लगी, लेकिन अब रवि को खाली हाथ घर लौटना था। माँ, बेटा खाना कहाँ है? रवि नजर झुकाकर, माँ मैंने रास्ते में एक भूखी दादी को खिला दिया, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, माफी क्यों मांग रहे हो? भूखे को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक थक। रवि ने दरवाजा खोला। रवि, अरे बाबा आप? बाबा के पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। रवि, ये सब क्या है? बूढ़ा मालिक, बेटा आज तुम्हारी परीक्षा ली गई थी। हम रोज जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। देखना चाहते थे कि तुम अपने बारे में सोचोगे या किसी और की मदद करोगे। रवि की आंखें भर आईं। बूढ़ी औरत, तुमने इंसानियत को चुना। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से राशन और कुछ पैसे निकाले। बूढ़ा मालिक, और अगर तुम चाहो तो मेरे भोजनालय में काम कर सकते हो। रवि खुशी से, सच बाबा? बूढ़ा मालिक, हाँ बेटा। रवि, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। अगले ही दिन से रवि ने भोजनालय में काम शुरू कर दिया। वह रोज देखता कि 5 रुपए की थाली सिर्फ खाना नहीं, सम्मान भी देती है। धीरे धीरे रवि भी अपनी कमाई से एक अतिरिक्त थाली किसी भूखे के लिए छोड़ने लगा। भूखा आदमी, धन्यवाद बेटा। रवि मुस्कुराकर, जब मैं भूखा था किसी ने मेरी मदद की थी। कुछ महीनों में रवि की जिंदगी बदलने लगी। अब उसकी माँ के चेहरे पर सुकून और खुशी थी। ग्रामवासी, रवि जैसा दिल हर किसी के पास नहीं होता। रवि ने समझ लिया था कि असली अमीरी पैसों में नहीं, दिल में होती है। 5 रुपए की थाली की असली कीमत कभी पैसों से नहीं मापी जा सकती, क्योंकि जब एक थाली से किसी की भूख मिटती है तो सिर्फ पेट नहीं भरता, एक इंसानियत भरा दिल भी जन्म लेता है।